जोहार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के क्लास में देखेंगे कि 2025 में जो आए तूफान है किस महीने में आए हैं, कौन सी प्रभावित क्षेत्र रही है और उसका नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है। इसके अलावा 2025 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम की भी चर्चा करूंगा मैं, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तात्पर्य किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और बाकी जितने भी एग्जाम बचते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं वर्ष 2025 में आए तूफान या चक्रवात। वर्ष 2025 में आए तूफान या चक्रवात। इसको हम 3 कॉलम में समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखेंगे चक्रवात या तूफान, चक्रवात या तूफान। दूसरे कॉलम में हम देखेंगे किस महीने में आए, यानी माह। इसके बाद तीसरे कॉलम में प्रभावित क्षेत्र कौन से रहे और उसका नामांकन किस देश ने किया। प्रभावित क्षेत्र और नामांकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वितवाह। द्वितवाह जो नवंबर 2025 में आई थी, द्वितवाह नवंबर 2025 में आई थी। इसके जो प्रभावित क्षेत्र जो थे श्रीलंका, और इसका नामांकन यमन ने किया था। प्रभावित क्षेत्र क्या है? श्रीलंका, और नामांकन यमन ने किया था। नेक्स्ट है कालमेघी। कालमेघी, कालमेघी, कालमेघी चक्रवात या तूफान से जो प्रभावित क्षेत्र है फिलीपींस और वियतनाम। फिलीपींस और वियतनाम, फिलीपींस और वियतनाम। वियतनाम ये भी नवंबर 2025 में आई है। ठीक, अब इसका नामांकन किस देश ने किया है? तो इसका नामांकन उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है मेलिसा। मेलिसा नवंबर 2025 में आई है। नवंबर 2025 में चक्रवात आया है और इसके जो प्रभावित क्षेत्र जो रहे हैं जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास। बहामास। अब ये जो मेलिसा जो चक्रवात है इसका नामांकन किस देश ने किया? ठीक, तो उत्तर कोरिया ही है। इसके बाद हम देखते हैं मोन्था। नेक्स्ट है मोन्था चक्रवात। मोन्था चक्रवात जो आई है नवंबर 2025 में ही आई है। नवंबर 2025 में आया है और इसके प्रभावित क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहे हैं भारत के 3 राज्य रहे हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु रहे हैं। और इसका नामांकन थाईलैंड ने किया है। ठीक, इसका नामांकन
थाईलैंड ने किया है। तो इस चक्रवात को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति अक्टूबर 2025 में आया है, अक्टूबर 2025 में आई है। अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात एरिया प्रभावित रहा है। अरब सागर, गुजरात और महाराष्ट्र एरिया प्रभावित रहा है। महाराष्ट्र एरिया प्रभावित हुई है। इसका नामांकन श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट जो है चक्रवात है वो आपके मैटमो। मैटमो 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 भी अक्टूबर 2025 में आई है। अक्टूबर 2025 में चक्रवात आया है और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है फिलीपींस, चीन और वियतनाम। फिलीपींस, चीन और वियतनाम। इसका नामांकन लायोस ने किया है। लायोस ने किया है। नेक्स्ट है हेलोंग। हेलोंग हेलोंग नाम करता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया नीचे का। हाँ, इसका विवरण है। हेलोंग अक्टूबर 2025 में आई है। प्रभावित क्षेत्र जो था जापान और इसका नामांकन वियतनाम ने किया है। नेक्स्ट जो है रगासा। रगासा चक्रवात जो आई है सितंबर 2025 में आई है और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपके ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। रगासा चक्रवात का जो नामांकन करने वाले देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस। नेक्स्ट अल्फ्रेड। अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्च 2025 में आई है। मार्च 2025 में चक्रवात आया है और इससे जो प्रभावित क्षेत्र जो थे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट। दक्षिणी पूर्वी तट और इसके नामांकन भी इसका ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है आपके जुड। जुड मार्च 2025 में आई है। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है इस जुड चक्रवात से जो प्रभावित क्षेत्र है आपके मेडागास्कर और मोजाम्बिक। मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। ये दो देश को प्रभावित किया है और इसका नामांकन जो किया गया है मॉरिशस के द्वारा किया गया है। नामांकन मॉरिशस। मॉरिशस के द्वारा किया गया है। डिक्लेडी। डिक्लेडी चक्रवात जनवरी 2025 में आई है। साउथ वेस्टर्न हिंद महासागर।
जनवरी 2025 में। प्रभावित क्षेत्र कौन से है? प्रभावित क्षेत्र जो है इसके साउथ वेस्ट हिंद महासागर, मतलब दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर। ठीक है, यहां से झारखंड लोक सेवा आयोग या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन 99% रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से करें, इसको हल्के वे में ना लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है। इसको इग्नोर ना करें। इसके बाद हम देखते हैं वर्ष 2025 में प्रमुख स्थानों के जो परिवर्तित नाम किए गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2025 में प्रमुख परिवर्तित नाम, और ऐसे भी तो अभी जो सरकार एनडीए की चल रही है, कुछ ना कुछ नामों का कुछ दिनों बाद या प्रति महीना नामांकन हो ही रहा है, और अभी कुछ महीनों से रुका हुआ है क्योंकि पूरे विश्व एक युद्ध में फंसी हुई है। इजराइल और अमेरिका जो ईरान को तबाह करने में लगी हुई है, इस युद्ध में भारत ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। तो पहले क्या नाम थे और वर्तमान में क्या नाम है उसको हम ध्यान से देखते हैं। मतलब पूर्व नाम और परिवर्तित नाम, पूर्व नाम और परिवर्तित नाम। ठीक, महात्मा गांधी यानी नरेगा, महात्मा गांधी यानी नरेगा, नरेगा। नरेगा का नया नाम क्या हो गया है? BBG, BBG, राम जी। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ हो गया है, सेवा तीर्थ। इसके बाद है राजभवन का नया नाम लोक भवन हो गया है, राजभवन का नया नाम लोक भवन। नेक्स्ट, केंद्रीय सचिवालय का नया नाम कर्तव्य भवन, केंद्रीय सचिवालय का नया नाम कर्तव्य भवन। इसके अलावा अन्य भी है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान संसद हो गया है, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या हो गया है? संविधान संसद। संसद।
इसके अलावा जो अन्य नाम है वो आपके हैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित होके डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो चुका है। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो झारखंड में है उसका नया नाम हो गया है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक हो गया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। गया का नया नाम गयाजी हो चुका है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी किया गया है। फोर्ट विलियम का नया नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है जो परिवर्तित नाम है। कॉर्नेट ब्रिज का नया नाम सिंदूर ब्रिज हो गया है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नया नाम सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान हो गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम अमेरिकी खाड़ी होगी अमेरिका की खाड़ी हो गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पुणे हवाई अड्डा का भी नामकरण चेंज किया गया है। संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नया नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप किया गया है। जोशी मठ का नया नाम ज्योति मठ कर दिया गया है। अहमदनगर का नया नाम अहिल्याबाद कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या राम जंक्शन कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो है, लेकिन उसमें हम अगर इसी को अगर हम सही से अगर हम करें तो इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप इसी पे फोकस करें और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसके अलावा भी और भी जो महत्वपूर्ण है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे 2025 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन किस किस देशों के साथ हुए हैं। हाल में शुरू किए गए नए दिवस वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये सभी एक एक करके मैं करवाऊंगा। 2025 में नए ब्रांड एम्बेसडर किस कंपनी का किसे बनाया गया है। 18वें लोकसभा चुनाव का परिणाम को भी एक बार देख लिए और पिछले वर्ष 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव जो हुए हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, किस पार्टी की सरकार मिली है। वर्तमान हालिया दिनों में नीतीश कुमार का इस्तीफा जो हुआ है बिहार राज्य को मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद बन गए हैं। उनके बाद नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बिहार के राजनीति में एक महान व्यक्ति का यानी एक शीर्ष नेतृत्व का अंत हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपके करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे करके हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जो क्लास बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं हो रही थी अब कंटिन्यू होगी। तो आज की क्लास को मैं यही अंत करता हूं। धन्यवाद।